प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने तृतीय पाठ डिजि भारतम आधा पढ़ा था। इस पाठ के 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। तो ठीक है, अब यहाँ से आगे आज जो है हमारा पाठ वो शुरू हो चुका है। कुत्रापि यात्रा करणीया, यदि हमें कुत्रापि माने कहीं भी, यात्रा करणीया अगर हमें कहीं भी यात्रा करनी हो। रेल यान यात्रा पत्र से, रेल यान का मतलब रेल में, यात्रा पत्र से का मतलब टिकट। वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान का मतलब हवाई जहाज की टिकट। उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज के समय में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो टिकट की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि जो टिकट वगैरह है वो डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर आ जाती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आजकल जो है सर्वाणि पत्राणि, सभी के सभी पत्र। कौन से पत्र? जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, डीएमसी होती है, सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी होता है, जितने भी हमारे कागज होते हैं जरूरी, वो सारे के सारे चल दूरभाष यंत्र का मतलब मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नाम का जो स्थान है, फोल्डर है, जो ऐप है, उस जो हमारी आईडी है उसके ऊपर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित हो जाते हैं, फीड हो जाते हैं, वहाँ पे सेव हो जाते हैं। यानी संदृश्य, यानी का मतलब जिनको, संदृश्य का मतलब दिखाकर, वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। तो जो टिकट वगैरह होती है ना जहाज की, ये हवाई जहाज की और रेलगाड़ी की, इनकी टिकट डायरेक्ट हमारी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाती है। यानी संदृश्य, जिसको दिखाकर हम सौकर्येण का मतलब होता है आराम से, आसानी से, यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का जो आनंद है उसको गृह्णीमः का मतलब स्वीकार करते हैं, उसको हम यात्रा के आनंद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में आगे आता है चिकित्सालय। चिकित्सालय का मतलब होता है हॉस्पिटल में। अपि का मतलब भी, उपचारार्थम रूप्य का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। आज के समय में चिकित्सालय में यानी कि हॉस्पिटल में उपचारार्थ में यानी उपचार करवाने के लिए, हमें अपना इलाज करवाने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभव होती। रुपयों की जो आवश्यकता है उसकी जरूरत नहीं लग रही है। हमें क्यों नहीं लग रही? क्योंकि सर्वत्र का मतलब सब जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई माध्यमेन, ईमेल के ये ई कार्ड जो होते हैं, ई बैंक होता है, उसके माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान करने में, शुल्क देने में, जो फीस वगैरह होती है ना हॉस्पिटल वगैरह की, डॉक्टरों की जो फीस होती है, वो हम कार्ड, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ई कार्ड है, ईमेल, ई बैंक आदि, जो इतने भी जो कुछ भी ऑनलाइन सिस्टम है ना, उससे हम शुल्कम दातुम शक्यते, उससे हम फीस डॉक्टर की दे सकते हैं। तद्दिनम न अति दूरम, तद्दिनम का मतलब वह दिन, न अति दूरम माने ज्यादा दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। तो कौन सा दिन दूर नहीं है जब हम लोग, हस्ते का मतलब हाथ में, एकमात्र का मतलब केवल, चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्रम का मतलब मोबाइल, मोबाइल को लेकर हमारे हाथ में, एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः, सारे के सारे कार्य करने में हम लोग सब समर्थ हो जाएंगे। ठीक है। और आगे लिखा है वस्त्र पुटकम, वस्त्र पुटके का मतलब होता है कपड़ों की जेब में। रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जो हमारी जेब होती है, कपड़ों की जो जेब होती है, उसके अंदर आज के टाइम में जो है पैसा होना आवश्यक नहीं है। रुपये का नाम का मतलब रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति का मतलब नहीं होगी। जब कैशलेस हो जाएगा ना, सारा सिस्टम डिजिटल हो जाएगा, तो हमें जेब में रुपए लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक चेकबुक इति अनयोः अपि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की और चेकबुक की भी
आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ठीक है, धीरे धीरे जब विकास होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, तो हमें पासबुक और ये जो चेक बुक है इनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पठनार्थम, पठनार्थम का मतलब पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम पुस्तकों का, पढ़ने के लिए पुस्तकों का, और समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता का मतलब आवश्यकता समाप्त पर्याया भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और अखबार की जो आवश्यकता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी, यानी कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेखनार्थम माने लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका, या लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका होती है, रफ कॉपी वगैरह जो भी होती है नोटबुक, उसकी करगदस्य या फिर कागज की आवश्यकता नहीं रहेगी। और क्या होगा, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए नए ज्ञान को, अन्वेषणार्थम का मतलब होता है खोजने के लिए, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, उसकी भी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी डिक्शनरी भी हमारे डायरेक्ट फ़ोन में आ जाएगी। तो इसके बाद में लिखा है अपरिचित मार्ग से, अपरिचित का मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, उस मार्ग से का मतलब उस रास्ते का, ज्ञानार्थम का मतलब ज्ञान कराने के लिए, मार्गदर्शकस्य जो मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला कौन होता है, मानचित्र, जो मानचित्र होता है, जो मैप होता है, वो हमें रास्ता दिखाता है। तो उसकी आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति, तो उसकी भी हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मानचित्र हमारे मोबाइल में आ जाएगा। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण, तो ये सारे के सारे जो काम है वो एकेन एव यंत्रेण, एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते, हम लोग कर सकेंगे। तो जितने भी काम है, पैसे के लेना, पैसा वापस देना, किसी को ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो सारा कुछ हम केवल मात्र एक ही यंत्र से, अपने मोबाइल यंत्र से हम कर सकेंगे। शाकादि क्रयार्थम, सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम माने फल खरीदने के लिए, और क्या करें, सब्जियां खरीदने के लिए और फल खरीदने के लिए। और विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग ठहरते हैं, आराम करते हैं, जैसे कोई होटल या फिर धर्मशाला। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा, कक्षम, कक्षम का मतलब होता है कमरा, सुनिश्चितम कर तुम, बुकिंग करवाने के लिए, कमरे को सुनिश्चित करवाने के लिए, बुक करवाने के लिए। और कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, चिकित्सालय का मतलब हॉस्पिटल में, शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए, डॉक्टर की फीस देने के लिए, विद्यालय का मतलब विद्यालय में फीस देने के लिए, महाविद्यालय का मतलब बड़े बड़े कॉलेजों में फीस देने के लिए, च अपि शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए भी। और किम बहुना, और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए, अगर हमें किसी को दान देना है ना, तो उसके लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, उसके लिए भी चल दूरभाष यंत्र जो है हमारा मोबाइल है, वो ही अलम, अलम का मतलब पर्याप्त है, अकेला हमारा जो मोबाइल है वो ही पर्याप्त है। उसके लिए हमें ना तो कोई एटीएम चाहिए और ना ही हमें पासबुक, कुछ नहीं चाहिए। अपने मोबाइल से ही हम किसी को दान देना है तो वो कार्य भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, इस दिशा में जो है, ये जो डिजी भारत के नाम की जो दिशा है ना, डिजिटल भारत नाम का जो एक मिशन है, इसके अंदर वयम भारतीय, हम भारतीय लोग, द्रुत गत्या, द्रुत गति का मतलब होता है तेज गति से, अग्रेसरामः, अग्रेसरामः का मतलब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो डिजिटल भारत है, इसकी दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसके अंदर ये पाठ आज हमारा पूरा हो चुका है। आगे जो असाइनमेंट आएगा उसमें हम इसका अनुवाद करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।